नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह आज मौजूद है एमआर पब्लिक स्कूल अटेली में। एमआर पब्लिक स्कूल सामने आपको दिखाना चाहूँगा ये, और यहाँ आज इनका पहला जो है एनुअल फंक्शन है, इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। तो देखते हैं कि आज पहले जो एनुअल फंक्शन है किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस प्रकार से बच्चों को यहाँ मोटिवेट किया जाता है। यहाँ पर जो है नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव और अटेली विधायक सीताराम यादव जी पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो देखते हैं बच्चों के द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ जो है, जिस प्रकार से आपको आवाज़ आ रही होगी, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और विजिट कीजिए और यहाँ के एनुअल फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम होना है उसका आनंद लीजिए। तो आइए एमआर पब्लिक स्कूल अटेली मंडी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा। दूसरा जो एमआर पब्लिक स्कूल का जो ये आज वार्षिक उत्सव और जो प्रातःशिक जो वितरण समारोह है, इसमें मैं पूरे परिवार को और चेयरमैन साहब को, सियाराम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अल्प समय, बहुत ही छोटे समय में 11 महीने में ये इतनी बड़ी संस्था खड़ी की और इलाके में बच्चों का रुझान भी है। लगभग 700 बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फंक्शन है, क्या कहना चाहेंगे सर? एमआर पब्लिक स्कूल 2004 से काम कर रहा है और रियल एजुकेशन अपने बच्चों को ये दे रहे हैं। इसमें ना तो किसी प्रकार का दिखावा है, ना ही किसी प्रकार का कोई लालच है, और ये बहुत ही स्मूथ तरीके से, बढ़िया तरीके से, जैसे एक बिना बनावटी तरीके से बच्चों का आगे बढ़ा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। और अब इन्होंने अटेली में भी खोला है, तो अटेली के बच्चों को भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अटेली मेरी पुरानी कर्मस्थली रही है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और निश्चित रूप से अटेली में भी ये अच्छा काम करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि युवावस्था में आकर के बच्चे कुछ अपना ट्रैक चेंज कर जाते हैं, विशेष रूप से +2 के बाद। तो अभिभावकों को और एक बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज ऐसा देना चाहें आप? देखिए, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और एक बच्चे को पालना का मतलब एक संस्था को चलाने के बराबर है, और इसमें पेरेंट्स की जो भागीदारी है वो बहुत बड़ी होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा समय अपने पेरेंट्स के पास गुजारता है, लेकिन सबसे कम समय इंटरेक्शन का उसके पेरेंट्स के साथ ही होता है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए बच्चे के साथ बातचीत करते रहना, सही क्या है, गलत क्या है, इस बारे में उससे खुल कर के बात करना, ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा का मतलब आंकड़ों से, डिग्री से नहीं है। बेहतर इंसान बनाना ये शिक्षा है, और ये तब तक माँ बाप नहीं समझेंगे। सिर्फ स्कूल के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्कूल में आज बच्चे के पास इतना सिलेबस और इतना काम है कि कई बार तो टीचर्स और के पास और मैनेजमेंट के पास एक्टिविटीज़ के अलावा ये समय नहीं होता है कि बच्चे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकें। तो इसलिए पेरेंट्स की भागीदारी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स अपने बच्चे को पहचानें, असल में उनसे प्यार करें, फौजी की तरह से ट्रेनिंग दें, सही और गलत दिशा को उनको ज़रूर बताएं। अब हमारे साथ एमआर स्कूल के चेयरमैन सियाराम यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं आज के एनुअल फंक्शन को लेकर। सर, जिस प्रकार से आपको 1 साल हुआ है और 1 साल के दौरान आज का जो कार्यक्रम हमने देखा है, इतना भव्य और शानदार, बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है काबिल तारीफ़ है। तो इस प्रकार के जो इवेंट करते हैं, इनके माध्यम से किस प्रकार की, तो एक आप अभिभावकों तक जो है अपने जो संस्था की जो है वो प्रगति रिपोर्ट भी देंगे, ये सारी जानकारी देंगे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 1 साल के दौरान इतना अच्छा, इतना शानदार कार्यक्रम किस प्रकार से संभव? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे अभिभावक बनों और बच्चों को, और जो भी यहाँ लोग हमारे पधारे, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमारे मेहमानगण जो भी हैं, उन सभी को
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आभार कि अपना कीमती समय निकाला और आप लोग यहाँ आए। रही बात आपके प्रश्न का, जो आपने अभी मेरे से कहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आप 1 साल नहीं, 11 ही महीने हुए हैं जी। हाँ, क्योंकि 11 महीने हुए जी। देखिएगा कि अनुभव जो है वो ज़िंदगी में मायने रखता है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 साल का हमारा तजुर्बा है, हमारी जो एक टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो नन्हे मुन्ने बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक का जो भी आपने कार्यक्रम देखा है, ये बड़ी मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो 15 से 13 या 12 दिन की जो है इन बच्चों की मेहनत है ना जी। इन 15 दिनों में इन बच्चों ने अपने लेवल पे, इन टीचर्स ने इनका जो हौसला अफजाई करके और जिस तरीके से इनको तैयार किया, तो टीचर्स भी इस बात के बधाई के पात्र हैं और बच्चे भी, क्योंकि बच्चों में भी बड़ी उत्साह है, बड़ी रुचि रहती है, ख़ास तौर से कल्चर एक्टिविटीज़ के मामले में बात करें तो ये मेरा एक मानना है। और ये चीज़ें जो देख रहे हो आप, ये तो देखने की है जी। शिक्षा के सेक्टर में ये हालांकि एक शिक्षा का एक पार्ट है। इसी तरीके से आप जो मार्क्स देखेंगे, इनका जो स्पोर्ट्स देखेंगे, उनमें भी हमारे बच्चे इससे भी कहीं ना कहीं 21 हैं, 19 हैं। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बातें होती हैं, तो एमआर स्कूल इस चीज़ पर विशेष रूप से फोकस रखता है कि केवल एकेडमिक नहीं बल्कि उसके साथ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। स्वाभाविक और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। इस पे हमारा पूरा फोकस रहता है, पूरा ध्यान रहता है और हर एक छोटी छोटी चीज़ें। अभी भी हमने स्टाफ की मीटिंग लेके एक ही बात कही है कि भाई अगर आप ये काम कर रहे हो, इस काम को आप देखते हुए जैसे जैसे अपने आप को कर रहे हो, आप सोचते हो कि यहाँ जिसकी ड्यूटी थी वो नहीं है, तो आप ये समझें कि मैं हूँ जी। और जिस वक्त ये आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये सिस्टम और ये स्कूल मेरा है, आप लोग आगे जाएंगे। मेरी और भी बहुत से साथियों से, स्कूल वालों से भी ऐसे मामले में स्टाफ आगे रहेगा तो काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। काफ़ी मजबूत स्टाफ है और सभी इनके जो साथी हैं, जो स्कूल की प्रबंधक मंडल है, इनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी तरह से स्कूल चला रहे हैं और स्कूल की उपलब्धियां भी अभी आपके सामने इन्होंने बता चुके हैं। जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्कूल्स में होते हैं, एकेडमिक फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में, तो सभी में इनकी उपलब्धि रही है और उसको लगातार बनाए रख। इस इलाके में अगर ज़रूरत है तो सिर्फ सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस इलाके की प्रतिभाओं को अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए और ये प्रतिभाएं दिन रात आगे बढ़ती रहें। वो इलाके का सबसे बड़ा भलाई है। होता ही साधव अद्य साधु समागम पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम स्कूल ने यहाँ किया और बच्चों को मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मैं कहता हूँ अपने प्रतिभा को जितना निखारा जाए निखारें और इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्षेत्र हरियाणा का इंडिया के जो सेंटर्स हैं प्रतिभा के लिए जिनमें टैलेंट है, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ से हर साल IIT, NDA, डिफरेंट एग्जाम्स में IAS, IPS में बच्चे जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से एमआर स्कूल में आज का जो एनुअल फंक्शन का ये कार्यक्रम हुआ, अभी यहाँ समापन हुआ है और यहाँ से मुख्य अतिथि डॉक्टर अभय सिंह यादव जो नागन चौधरी से विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी अपना संबोधन दिया और हमने आपको पूरे इस कार्यक्रम की पूरी कवरेज आपको दिखाई है। मेरा आज कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ